नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा मुश्किल होता जा रहा है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स का सिलसिला चल निकला है। हर कोई अपने स्तर पर प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चल रहा है। अगर यह कम नहीं हुआ तो पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव से पहले महागठबंधन टूट जाएगा। महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की अहम साथी कांग्रेस को ही ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। तो वीआईपी जैसे क्षेत्रीय दल को इतनी सीट दे पाना उसके लिए संभव होगा? चुनाव से पहले दोनों प्रमुख गठबंधनों महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर गहन मंथन चल रहा है। दोनों गठबंधनों में शामिल छोटे दल अपने लिए अधिक से अधिक सीटें मांग रही है। साल 2020 की तरह चुनाव से पहले मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी और अब भी है, लेकिन तब सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई थी। अब देखना होगा कि सहनी की भारी भरकम मांग पर बात बन पाएगी या फिर पिछली बार की तरह ऐन मौके पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का गठबंधन टूट जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी पार्टी इस साल 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उनके इस ऐलान के बाद यह चर्चा होने लगी है कि उन्होंने जिन 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सहनी कर रहे हैं वो संभव हो पाएगा। विकासशील इंसान पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन का हिस्सा है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा तीनों वाम दल, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल है। ऐसे में क्या आरजेडी एक क्षेत्रीय दल को चुनाव लड़ने के लिए 60 सीटें देगी, जबकि वह इतनी सीट तो कांग्रेस को भी नहीं देना चाह रही है? बिहार में 243 सीटों वाली विधानसभा है। विकासशील इंसान पार्टी ने अपने लिए एक तरफा 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही वह यह भी कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बिहार के अति पिछड़े समाज से मल्लाह का बेटा होगा। शायद इसके लिए जरिए वह खुद के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। सभी सहयोगी दलों की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के घटक दलों की कई दौर की बैठकें भी हो चुकी है। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मुकेश सहनी ने यह भी साफ कर दिया है कि वह उप मुख्यमंत्री पद की भी मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि एक मलाह का बेटा डिप्टी सीएम बने, यह पूरे समाज के लिए गर्व की बात होगी। हालांकि वीआईपी के पास वर्तमान विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि इसके सभी 4 विधायक पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड से सटे बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में अपनी संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। इससे राष्ट्रीय जनता दल राजद की चिंता बढ़ गई है। राजद इन इलाकों से बड़ी उम्मीद लगा बैठा है। इसके साथ ही राजद झामुमो को बिहार में चुनावी दावेदारी से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजद के सामने 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। राजद झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अतीत में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजद पर राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाया था। गठबंधन में सबसे बड़ा दल आरजेडी है, जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटों पर जीत दर्ज की।
जिससे वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरजेडी इस बार भी इसी संख्या को बरकरार रखना चाहेगी। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार कांग्रेस करीब 50 सीटों पर दावेदारी कर सकती है। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने बताया कि पार्टी ने 24 सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंप दी है। पिछली बार 6 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 पर जीत मिली थी। सीपीआई एमएल ने इस बार 40 से 45 सीटों पर नजरें गड़ा रखी है। महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने संकेत दिया है कि पार्टी 2020 में लड़ी गई 19 सीटों से अधिक पर दावा ठोकेगी। पिछली बार उसे 12 सीटों पर जीत मिली थी। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति अब तक 5 बैठकें कर चुकी है। हाल ही की बैठक में सभी दलों ने सीटों को लेकर खुलकर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद कहा, गठबंधन दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत हुई। सभी दलों ने उन सीटों की सूची साझा की है जिन पर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि यह मामला आपसी सहमति से सुलझ जाएगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।